हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश के अध्यायवार सवाल पेपर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और ये अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर आरओ हो, बीईओ हो, ठीक है, यूपी पेट है, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बीपीओ का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, तो इन सभी में जो है इससे उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ जो यूपी पुलिस का है तो उसमें तो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के आने हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट हो जाता है इन सभी जो है एग्जाम के लिए। इसमें अगर हम देखें तो जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं अदर अदर एग्जाम से वो सभी लिए गए हैं बाकायदा। तो इसमें हम देखें तो 3 चैप्टर तक हो चुका है, आज का ये होगा चौथा चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। ठीक है, इसमें देखने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। आज तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इससे इन सभी को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए यूपी पीसीएस के पेपर में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से भी याद रखिएगा। तो देखिए इनमें से अगर 1975 में स्थापना की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया घाट जो है ये 1975 में स्थापना किया गया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। चंबल जीव वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए प्रश्न के अनुसार तो रायपुर दिया गया है ऑप्शन में, तो रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में। यद्यप रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किया गया है, और यह कब किया गया था तो 1977 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नोट में दिया गया है कि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार भी घोषित किया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, और देखिए 3 एग्जाम में बराबर पूछा गया है, 17, 15 और 21, 15, 17, 21 इस तरीके से जान सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है ये बताना। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है ये बताना है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है ये चंदौली जिले में पड़ता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चंदौली जिला। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1957 में इसकी स्थापना किया गया था, यह बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आया था कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2021 के पेपर में आया था। तो अगर हम बात करेंगे विजय सागर पक्षी विहार की, तो ये कहाँ पर है ये बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, महोबा, महोबा जिले में विजय सागर पक्षी विहार अवस्थित है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा किस झील के किनारे स्थित है, तो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस रिजर्व टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किस टाइगर रिजर्व का जो है हिस्सा है ये बताना है। ठीक है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कार्बेट। ये कार्बेट जो है कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसका हिस्सा था, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, जिम कार्बेट हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। ठीक है, अमनगढ़ क्या रहा, उत्तर प्रदेश में बना रहा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा जो है अमनगढ़ किसका हिस्सा है, तो जिम कार्बेट का हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, वर्तमान में कितना है, कहाँ पर है, हाँ वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थित है, किस जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये बताना है। तो मयूर संरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पड़ेगा, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो मयूर संरक्षण केंद्र जो है मथुरा में पड़ेगा। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, मथुरा में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा, मथुरा में पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है, उसकी अवस्थिति दी गई है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य दिया गया, जनपद ललितपुर में पड़ता है। फिर लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया, बलरामपुर में पड़ता है। कैमूर अभ्यारण्य दिया गया, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पड़ता है। इनमें से कौन सा एक गलत है। गलत ऑप्शन की बात करें तो सी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो दिया गया है जनपद बलरामपुर, ये गलत है। बाकी सारे सही है। महावीर स्वामी ललितपुर में है, लाख बहोसी कन्नौज में, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में फैला हुआ है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो किशनपुर जो पड़ता है ये किशन लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में क्या है, किशन है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो आंसर आपका इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ किस जिले में स्थित है इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इनमें से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ेगा, ये मतलब कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, सुराहाताल पक्षी विहार ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बलिया में पड़ता है। कतरनिया घाट आपका बहराइच से लगा हुआ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। कालेसर कोई जो है जीव अभ्यारण्य नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किशनपुर, अब देखिए किशनपुर की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है, भी याद रखिएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहराइच जिले में स्थित है। सुराहाताल अभ्यारण्य ये बलिया जिले में है। 1991 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे दिसंबर 2003 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, इसमें से बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना हुई है महाराजगंज में। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज जिले में जो है प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का ये कब निर्णय लिया गया था, तो वर्ष 2019 में, नवंबर 2019 में निर्णय लिया गया था। तो ये याद रखिएगा। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इनमें से पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा, ये दुधवा होना चाहिए, उधवा लिखा है, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। इनमें से कौन सा जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में, इनमें से कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उधवा ये लिखा है, उधवा ही मानिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हम बताना है कौन कौन सा सही कूट चुनना है, तो कूटों में से अगर देखा जाएगा तो इसमें से कौन कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे पटना पक्षी अभ्यारण्य तो ये कहाँ पड़ता है, तो एटा जिला में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये इसको ही सुराहाताल कहते हैं, जो कि बलिया जिले में है। ठीक है, सुराहाताल या फिर जयप्रकाश नारायण। बाकी चित्रांगुंडी और उद्धवा ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
ठीक है, तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में पड़ता है और उधावा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बाकी पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या फिर सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, बलिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो प्रश्नकाल के समय ये जब पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2004 में। ठीक है, 2004 में पूछा गया था, तब 6.84 था, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी 2021 की स्थिति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कुल वनावरण में वृक्षावरण 9.23% है, तो आपको ये डाटा याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाते हैं हर वर्ष, वो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य ये सप्ताह जो होता है, ये वन महोत्सव सप्ताह होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। इस तरीके से कुछ पक्षी बिहार दिया गया है और उनके जिले दिए गए हैं, मिलान करके बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवाबगंज पक्षी बिहार जो दिया गया है, नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पड़ता है, तो नवाबगंज पड़ता है ये उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव में पड़ेगा, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी बिहार हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसके अलावा ओखला पक्षी बिहार, ओखला पक्षी बिहार ये पड़ता है गाजियाबाद में, तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी बिहार जो है रायबरेली में पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी का 4। ठीक है, सी का 4। इसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी बिहार, ये कहाँ पड़ेगा, गोंडा में, तो यहाँ पे डी का 1 हो जाएगा। तो 2341 जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ है, तो अभी ऊपर बताया नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ है, उन्नाव में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन में भी हमें फिर सुमेलित करना है, राज्य दिया गया है और राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो राज्य राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा इसमें से राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो कौन सा है, तो इनमें से अगर देखा जाए कब क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 1998 में पूछा गया था, तो तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पड़ेगा वो इसमें से तो राजा जी हो जाएगा। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अभी वर्तमान में अगर ये देखेंगे तो ये उत्तराखंड में है, अभी वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चूंकि 1998 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो ये उस समय के हिसाब से ये सही है। ठीक, लेकिन अभी आएगा तो उत्तराखंड आपको मिलाना है। ठीक है, अभी आएगा तो उत्तराखंड आपको मिलाना है। तो इसका ये हो गया। असम में कौन पड़ेगा, असम में इसमें से कौन है, असम में अगर हम देखेंगे तो असम में पड़ता है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सिमलीपाल पड़ता है, यानी कि अगर हम ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और कर्नाटक का बांदीपुर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। तो 2431 जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में राजा जी पूछा जाएगा तो आप लोग उत्तराखंड लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। इनमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो ए पार्ट गलत है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये कहाँ पड़ता है, ये संत कबीर में नहीं पड़ता, ये भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, गलत यही दिया गया। बाकी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। तो आंसर आपका ए पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए कितनी बार क्वेश्चन है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर जो सफारी है, ये स्थापना इसकी की जा रही है या हो चुका है अभी, तो ये इटावा में किया जा गया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो प्रश्न काल में देखा जाए तो 2013 में सोनभद्र था, लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा याद रखिएगा 2021 का जो वन रिपोर्ट आया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद जो है सोनभद्र ही है, तो सोनभद्र ही याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिलों में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर आते हैं।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार जो पड़ता है ये बलिया में पड़ता है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया जिले में पड़ता है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए जो है फेमस है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1991 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था 2013 में कि उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ बन रहा है? चूंकि अब बन चुका है, ये इटावा में बन चुका है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से तो इनमें से समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, बेदांगथकल पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य या फिर जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। समस्तपुर कहाँ पड़ता है? तो रायबरेली में। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। बाकी बेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ठीक है, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य तो घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। ठीक है, और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से अगर देखा जाएगा तो दुधवा कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्योंकि दुधवा एक ही नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, जो कि दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1977 में 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभ्यारण्य, और इसको मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारहसिंघा के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में पड़ेगा। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे तो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा पर शाही, काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य कई जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन जो अभी ऊपर की बात हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट चंद्रप्रभा चंदौली। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? चंदौली में। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापना जो किया गया था 25 नवंबर 1974 को किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्यों किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने, संरक्षण, विकास, वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों से संरक्षण से संबंधित इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट अमनगढ़। अमनगढ़ जो है ये बाघों से संरक्षित है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु जो है 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? बिजनौर में, जिसकी घोषणा 2012 में हुई थी। तीसरा बनाया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो इस तरीके से ये 3 हो गए। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट में पड़ता है, इसको राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को जो है देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अब हम देखेंगे नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमियां। ठीक है, 2 चैप्टर को देखेंगे, 5वां चैप्टर होगा जिसमें नदियां, झीलें और आर्द्रभूमि को देखेंगे। पहला क्वेश्चन नदियां, झीलें और आर्द्रभूमि से, शेखा झील। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, और ये कहाँ पर किया जा रहा है विकास, ये बताना है। तो शेखा झील पड़ेगा ये अलीगढ़ में। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस वीडियो में मतलब इस बुक में अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन सभी जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही सब लिए गए हैं, इसके अलावा और अब आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के जो है भरोसे इससे आपको पता चलता है कि आंकड़ा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये ताजे पानी की एक झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सूर सरोवर रामसर स्थल सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर जो होगा केवल दूसरा सही है। ठीक है, बाकी पहला गलत है। सूर सरोवर जो कहा गया है लखीमपुर खीरी में स्थित है, तो यह गलत है। सूर सरोवर कहाँ पड़ता है? सूर सरोवर जो पड़ता है ये पड़ता है आगरा जिले में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? आगरा जिले में। और ये मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है सूर सरोवर को। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर अग्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। 2 बार पूछा गया है, वो भी मेंस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश में इसमें से कौन सा स्थल नहीं? तो सुरसिर मानसर जो झीलें दिया गया ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं। बाकी सुर सरोवर, समसपुर, सरसई, नवर झील ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरनसिर मानसर झीलें जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं। ये भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में पड़ता है ये। ठीक है, सुरनसिर मानसर झील, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा में पड़ता है, 2020 में बनाया गया। ये किसमें मतलब रामसर स्थल में शामिल किया गया। समस्त पश्चिम बिहार रायबरेली में 2019 में शामिल। सरसई नावर झील इटावा में 2019 में शामिल। ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये स्टार लगा है, यानी कि ये सभी नदियां जो है लगभग प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा से बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से होकर प्रवाहित होकर पटना जाकर बिहार में जो है गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी जो दिया गया है सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में जो है यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा में जाकर नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से इसमें देखा जाए तो कोई भी उपयुक्त उत्तर सही नहीं था, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था वो सी माना था, यानी कि गंडक नदी को माना था। लेकिन गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होकर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? झील दिया गया है, स्थान दिया गया है। ठीक है, सौज झील दिया गया है मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरनगर, सरसई झील आगरा। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट गलत हो जाएगा। सरसई झील आगरा में नहीं पड़ता, सरसई झील इटावा में पड़ता है। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरनगर, सरसई झील इटावा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। यानी गंगा किनारे वाराणसी बसा हुआ तो सही है। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है भी सही है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कोसी नदी गोरखपुर बसा हुआ है, तो गोरखपुर जो कोसी दिया गया है गलत है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। जो सुमेलित नहीं हो क्या है? सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है ये पड़ेगा आपका
सी पार्ट ये चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली, तो ये चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो वो हो जाएगा सोन नदी का। इसमें से सोन नदी का है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में दिया गया जो है सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। अगले प्रश्न में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है सही रूप से। बिठूर जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जौनपुर सई नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। तो यहाँ पे बिठूर गंगा नदी किनारे बसा तो सही है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा ये भी सही है, और जौनपुर जो सई नदी दिया गया यह गलत दिया गया है। जौनपुर जो बसा हुआ गोमती नदी किनारे बसा है। ठीक है, गोमती नदी किनारे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और कौशाम्बी नदी यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा वो है पूर्वी क्षेत्र, आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र इसको कहते हैं। यह क्षेत्र जो है समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र का या गंगा यमुना का दोआब के मध्य को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की जो है क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी कीचड़ बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पे आंसर प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। ठीक है, मिलान करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा। चलिए मिलान करना, इसमें मिलान करते हैं। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? तो चित्रकूट जो है ये बसा हुआ है मंदाकिनी नदी के किनारे। याद रखिएगा, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है, बी का 2 हो जाएगा। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मथुरा पड़ेगा यमुना नदी के किनारे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? 1। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 2 1 3 जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो सभी को नामित किया गया, 2019 में पूछा गया था। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए ऊपरी गंगा नहर है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा? ऊपरी गंगा नहर, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, 2005 में से नामित किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई नवर झील इटावा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार ये पड़ता है उन्नाव में। इसके बाद सुरसरोवर या कीथम झील आगरा में पड़ता है, 2020 में शामिल हुआ। हैदरपुर ये मुजफ्फरनगर या बिजनौर में पड़ता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीरनगर में पड़ता है। तो इतने सारे लोगों को रामसर स्थल में शामिल कर चुके हैं। तो ये थे 2 चैप्टर जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम कृषि और पशुपालन को देखेंगे। तो चैनल से इसलिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।